तो अब बात करते हैं कसम संविधान की। कसम संविधान में आज हम बात करेंगे कि इजराइल की जंग आखिर है क्या। ये जमीन की जंग है या फिर मजहब की जंग। और इसीलिए इजराइल और हमास के युद्ध का 10वां दिन है और मिसाइलों के साथ जुबानी अटैक भी जमकर हो रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने नया हमला किया है। कहा है कि हमास, हिजबुल्लाह और ईरान ये तीनों ही दुष्टों का गठजोड़ है। इनका मकसद मिडिल ईस्ट में अराजकता फैलाना है। हमास नाजीवाद का नया वर्जन है। जैसे दुनिया ISIS को हराने के लिए एक हुई थी, वैसे ही हमास को मिटाने के लिए एक हो। और अब आते हैं बहस पर। आज शाम की डिबेट में मैंने इस्लामिक रिसर्चर अतीकुर रहमान से सिर्फ इतना ही पूछा था कि ये जो लड़ाई हो रही है जमीन की है या फिर मजहब की। लेकिन इस सवाल पर अतीकुर रहमान नाराज हो गए और डिबेट से चले गए। सबसे पहले ये हिस्सा देख लीजिए। इजराइल फिलिस्तीन की जंग मजहब की है कि जमीन की? हाँ, मैं वही बताने जा रहा हूं ना। देखिए रबाई दुशिंस्की क्या कह रहे हैं। We furthermore wish to express our definite opposition to a Jewish state in any part of Palestine. और आपकी जानकारी के लिए आपने बताया था कि इजराइल का जिक्र, आपसे भी बहुत कुछ सीखना बेन इजराइल का जिक्र या बान इजराइल का जिक्र कुरान में क्यों है? अतीकुर साहब ये बताइए ना। मतलब जब कुरान तामील हुई उससे पहले तो इजराइल था। करना चाहूंगा आप अपना प्रोपेगेंडा चलाइए। सॉरी, आई डोंट वांट टू स्पीक। अरे अतीकुर साहब नाराज ना होइए। तो हम बहस यहीं से आगे बढ़ाएंगे कि इजराइल और हमास की लड़ाई जमीन की है या मजहब की। अगर जमीन की है तो फिर ईरान, लेबनान, जॉर्डन और पाकिस्तान जैसे देश मजहब के नाम की दुहाई क्यों दे रहे हैं? इजराइल की निंदा करना है तो बेशक करें, लेकिन हमास ने जो किया उसकी निंदा करने में आखिर क्या तकलीफ है? जब फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास कह सकते हैं कि हमास फिलिस्तीनियों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो फिर ईरान और बाकी देशों को प्रॉब्लम क्या है? उसके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी ने हिंदी में 3 ट्वीट किए हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि फिलिस्तीन और गाजा इस्लाम की ताकत का प्रतीक है। हमास के हमले को वो तहरीक बता रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि ये अल्लाह के करम से शुरू हुई है। आखिर में लिख रहे हैं कि फिलिस्तीन की मदद करना इस्लामी दुनिया का फर्ज है। इस्लामिक देशों में जो संगठन है OIC ने 18 अक्टूबर को गाजा के मसले पर एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। ईरान पहला देश है जिसने हमास के हमले पर जश्न मनाया था। आज का एक और अपडेट है। ईरान ने कहा है कि हमास इजराइल के बंधकों को छोड़ सकता है बशर्ते इजराइल गाजा पर पहले बमबारी बंद करे। तो आज का सवाल यही और बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये जंग मजहब की है या फिर जमीन पर झगड़े की। इसी पर बात करने के लिए कौन कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं? प्रोफेसर संगीत रागी हैं, लेखक हैं, विचारक हैं, साथ ही साथ पढ़ाते भी हैं वो प्रोफेसर साहब। वो मेरे साथ होंगे राइट विंग के एक्सपर्ट के तौर पर। कैप्टन सिकंदर रिजवी राजनीतिक विश्लेषक हैं, खुद कैप्टन है, मिडिल ईस्ट को सर्व कर चुके हैं, देखा है वो इलाका, उनसे भी बात करेंगे। हाजिक खान है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। दानिश कुरैशी साहब है, नेता AIM के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और नूर अहमद अजहरी साहब सदस्य हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य नहीं है अजहरी साहब? ये कौन सी दुकान खोल दी आपने? नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया है तो बहुत पुराना बोर्ड है। अच्छा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग है, वो नया है? नहीं, मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। अच्छा, नहीं मालूम, चलिए कोई बात नहीं। दानिश कुरैशी जी बताइए। चलिए आपसे ही शुरू करते हैं। नूर अहमद साहब मुझे बताइए कि क्या ये लड़ाई जो है जमीन की है या मजहब की? समझाइए जरा थोड़ा, क्या है ये इजराइल से लड़ाई फिलिस्तीन की? ये लड़ाई जो है ये जमीन और मजहब की दोनों लड़ाई है। अच्छा, दोनों की लड़ाई है। अल-अक्सा और जिसे बैतुल मुकद्दस कहते हैं, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों की आस्था का हिस्सा है और बहुत अहमियत की जगह है हमारे लिए। वो हमारा किबला अव्वल है और हम उसे अपना पहला काबा मानते हैं। हाँ, तकरीबन 16 महीने के आसपास में हमने हमारे पैगंबर नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इक्तदा मतलब उसकी जानिब मुंह करके नमाज पढ़ी। अच्छा, मुझे ठीक है और सही बोल रहे हैं। हमारा अकीदा ये है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस से ही अर्श आजम की सैर को कहते हैं, जो हमारी आस्था का केंद्र है। सही है, बिल्कुल सही। इसलिए वो अच्छा, मुझे बात बताइए नूर अहमद साहब, आप तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य, आपने कह दिया जमीन की भी है मजहब की है। चलिए, आपने ईमानदारी से बात किया। मुझे एक बात बताइए कि ये जो इजराइल है, ये क्या कुरान ताकीद होने से पहले आ गया था या नहीं आया था? जो आप कहना चाह रहे हैं मैं समझ गए। बनी इसराइल
उस दौर में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, हमारे जो पैगंबर, वो भी, उन्हें भी हम अपना पैगंबर मानते हैं। तो वो उनकी उम्मत को बनी इसराइल अरे आप ये बता नहीं रहे सर, कुरान तामील होने से पहले ये बन इजराइल था या कुरान तामील होने के बाद बना? देखिए, कुरान चौथी किताब है, 4 किताबें अल्लाह की हैं। एक किताब है जबूर, तौरात, और जो ईसाई जो आप मानते हैं, आप तो कुरान मानते हैं ना? हम चारों किताबों को हक पर मानते हैं। अच्छा। लेकिन उन किताबों में बदलाव हुआ है, इन लोगों ने अपने हिसाब से उसमें बदलाव किया है। किन्होंने? लेकिन कुरान जैसे पहले दिन था वैसे ही आज है। तो कुरान कितने साल पहले तामील हुआ ये भी बता दीजिए नूर अहमद साहब। 1450 साल पहले? हाँ सुन ले, हाँ, तकरीबन 1450 साल के करीब। तो बस उससे पहले बान इजराइल था, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इजराइल पहले से था। बनी इसराइल, हाँ बनी इसराइल, ठीक है, चलिए मानिए। फिलिस्तीन था कुरान में? फिलिस्तीन का भी जिक्र है, लेकिन जब बैतुल मुकद्दस का जिक्र है तो फिलिस्तीन है, और फिलिस्तीन अंबिया की सरजमीन है। बहुत जिक्र है। फिलिस्तीन शब्द कुरान में है या नहीं, ये बताइए, हाँ या ना? बिल्कुल, फिलिस्तीन अंबिया की सरजमीन है भाई। फिलिस्तीन आप समझ नहीं रहे नूर साहब, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, फिलिस्तीन का जिक्र कुरान में है या नहीं? फिलिस्तीन अंबिया की सरजमीन है, जिक्र है कुरान में साहब। अच्छा ठीक है, सिकंदर साहब बताइए मुझे, फिलिस्तीन का जिक्र कुरान में है और बान इजराइल का जिक्र क्यों है कुरान में, ये भी समझा दीजिए सिकंदर साहब। देखिए, फिलिस्तीन का जिक्र बाइबल में भी है और कुरान में भी एक जगह है, और बनी कासिम, ये सब हमारे हज़रत इब्राहिम की जो आ गई है पूरी फैमिली, एक तरह इस तरह इजी अल्फाजों में कह सकता हूँ। इसलिए बनी इसराइल का नाम भी कुरान के अंदर है और कई जगह है, एक बार नहीं है, कई जगह है। और ये पहले क्रिश्चियनिटी आने से पहले ये यहूदी थे, ये बात बिल्कुल सबको पता है। तौरा पहले आई थी उससे, और उसके बाद ये इंजील आई, उसके बाद कुरान आई है। तो यानी कि इज़राइल का जो पोर्शन है वहाँ पे यहूदी थे। मदीने में भी यहूदी थे, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थे जिस वक्त, उस टाइम भी यहूदी मदीने में रहते थे। और ये जो बनी इज़राइल की बात आती है, इसके माने होते हैं खुदा के बच्चे, यानी उनके फैमिली जो इज़राइल के थे। तो जिक्र है, पहले से ही जिक्र आया हुआ है इसके अंदर, ऐसा नहीं कि नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपकी बात मान ली, मैंने आपकी बात मानी। अब ये बताइए, मुझे ये समझाइए कैप्टन साहब, ये जमीन की जंग है या मजहब की? यानी यहूदी और क्रिश्चियन इस्लाम तामील होने से, कुरान तामील होने से पहले आ चुके थे? जी, आ चुके थे। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ लूँगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ इस वक्त। हो सकता है कि बहुत सारे हमारे सुनने वाले इसको ना जानते हों। जो यहूदी इबादत करता है, मैं वहाँ से लेता हूँ। यहूदी पहले आए थे और यहूदियों का 2000 साल है पीरियड। यहूदी पहले आए थे और यहूदियों की इबादत करने की जो तरीक़ा है, जिसे कहते हैं 5 वक्त के नमाजी, वो लोग भी 5 वक्त नमाज़ पढ़ते थे। बाद में उन्होंने उसको 3 वक्त ही कर दी। यही उनकी नमाजें थी। नमाज़ पढ़ने का तरीका, तरतीब भी सेम है, सिर्फ वो रुकू में नहीं जाते हैं, सीधे सजदे में जाते हैं, बाकायदा सलाम फेरते हैं। और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि यहूदी नमाज़ पढ़ता है। और यहूदियों में अजान भी होती है, जो कंटिन्यू हुई इस्लाम में भी। वो एक खास अजान देते हैं, लेकिन वो हज़रत इब्राहिम और जिब्राइल का नाम लेते हैं। हमारे क्या अल्लाह का नाम अल्लाह अकबर कहा जाता है। जैसे एक हाथ से अजान हमारे यहाँ शुरू हुई थी, बाद में दोनों हाथों से अजान शुरू हुई है। और हज़रत बिलाल ने पहली बार अजान दी थी मदीने के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, एक हाथ से। वो तरीके से आज भी वो लोग अजान देते हैं, इजरायली, या आप यहूदी कह दीजिए, बेहतर होगा मेरे ख्याल से। यहूदी नमाज़ पढ़ता था पहले भी और अभी भी पढ़ते हैं। उन्होंने, क्योंकि कंट्री के अंदर काफ़ी उनको काम करना था और मैन पावर कम थी, तो उन्होंने 3 वक्त की कर दी 5 वक्त की नमाज के बजाय। ये बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। ठीक है, आगे चलता हूं। दानिश कुरैशी, सुन लिया आपने जी। जो अब्राहम थे, जिससे यहूदी पैदा हुए, उनको आपने इब्राहिम बना दिया। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, लिखा हुआ है, वही कैप्टन साहब ने समझाया। जी, मैं जवाब दूं? ना, पहले यहूदी आए, फिर क्रिश्चियन आए, फिर इस्लाम आया, तो जमीन आपकी कैसे हो गई, ये भी समझा दीजिए मुझे। मैं वही तो आपको समझा रहा हूं कि मैं जवाब दूं। हेलो, अरे सर, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं।
मैं लंबे सवाल नहीं पूछता दानिश भाई, आप मेरी आदत जानते हैं। अच्छा अच्छा, सुनिए, देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे पहले आने वाली जो शख्सियत थी वो आदम अलैहिस्सलाम थे, और आदम अलैहिस्सलाम से इस्लाम आया है आज तक। दरअसल बीच बीच में, हालांकि मैं तो कोई बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं हूँ, बड़े बड़े स्कॉलर्स बैठे हैं यहाँ पे, मैं तो सियासी आदमी हूँ, मैं शायद सियासत की बात कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपने रिलीजियस व्यू पे बात की है, तो जो कुछ मेरे पास जानकारी है वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो एक कॉमन बात ये है कि भाई जो दुनिया के अंदर में सबसे पहले जो शख्सियत आई वो आदम अलैहिस्सलाम आए, और तब से लेकर आप तक आज तक जितने भी अल्लाह के रसूल आखिरी आए, और तब तक तमाम जितने भी औलिया अंबिया आए, वो तमाम के तमाम जो हैं वो रिस्पेक्टेबल हैं, और इस्लाम के अंदर में उनके लिए पुराने मजहब की अगर आप बात करते हैं कि भाई क्रिश्चियनिटी की आप बात करते हैं, अगर जुडाइज्म की या इसकी, तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें अपने अपने वक्त में अपडेट होती रही हैं। जैसे कि अगर जूइश की बात की जाए तो जूइश के बाद में क्रिश्चियनिटी आई, और क्रिश्चियनिटी के बाद में ये आया, क्या कहते हैं हम, इस्लाम। लेकिन वो इस्लाम जो है वो मतलब एक तारीख है। जैसे कि अगर हम बात की जाए, हम भारत की बात करें, तो भारत की अगर हम बात करें तो आजादी तो सिर्फ सन 47 की है, लेकिन भारत की अगर तारीख को आप पढ़ेंगे तो हम 47 पे तो अटकेंगे नहीं। भारत तो जब से मतलब मैं समझता हूँ तो फिर फिलिस्तीन को समझने के लिए आप 48 में क्यों अटक जाते हैं दानिश कुरैशी जी? फिलिस्तीन को समझने के लिए आप 48 में क्यों अटक जाते हैं? 4000 साल पीछे जाना चाहिए ना आपको भी, जब यहूदी आए थे दुनिया में। मैं वही समझा रहा हूं कि हम जब अब्राहम आए थे की बात करते हैं ना, जब आंकड़े की आप बात करते हैं ना, आप ये कहते हैं कि ये तब आए वो तब आए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आजादी भले देश में 1947 के बाद हमें मिली, लेकिन भारत तो यकीनन आप समझ लीजिए पहले दिन से आबाद है, और ता क़यामत तक इंशाल्लाह आबाद रहेगा वो। तो सवाल ये है कि इन चीजों को अगर आप डेट में देखने जाएंगे तो आपको कॉन्ट्राडिक्शन लगेगा। ये तारीख तो अगर आप देखेंगे तो हिजरी और मिस्री तारीख है, उसी दौर में आपको समझ में आ जाएगी, जो मिस्र में मिस्री तारीख के वक्त में थी, हिजरी तारीखों की। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप जब बात करते हैं हमास की या इजराइल की या फलस्तीन की, तो आपको एक बात समझ लेनी पड़ेगी कि दो चीजें हैं। अगर कोई ये कहता है कि पैलेस्टाइन या और किसी चीज की, तो फलस्तीन से मुसलमानों का जो जुड़ाव है, यहूदियों का जो जुड़ाव है, क्रिश्चियनिटी का जो जुड़ाव है, वो एपी सेंटर है तीनों के लिए। याद रखिएगा, ये तीनों के लिए एपी सेंटर है, और उसको बरकरार रखना हर मजहब के अपने अपनी जरूरतों के मुताबिक वो काम कर रहे हैं। तो हम अगर बात करते हैं तो बैतुल मुकद्दस की बात करते हैं, और बैतुल मुकद्दस के लिए अमन अमान कैसे हो उसकी कोशिश भी चाहते हैं। फर्स्ट टेंपल, सेकंड टेंपल और वहां के चर्च की बात क्यों नहीं करते दानिश कुरैशी जी? उसकी बात करिए ना, बैतुल मुकद्दस की कर रहे हैं तो मैं बताऊं यहूदी टेंपल की भी करिए और चर्च की भी करिए, जो रोमन एम्पायर ने बनाया वहां पर। सुनिए देखा है सर, वो इलाका देखा है मैंने, अल-अक्सा मस्जिद भी गया हूं। हजरत उमर के बाद अगर बात की जाए या सलाउद्दीन अय्यूबी की बात की जाए, उस दौर में भी कहीं किसी कोई आबादी को रोका नहीं गया, ना क्रिश्चियनिटी को रोका गया, ना ज्यूइशों को रोका गया, ना और किसी को रोका गया। ये आज तक की तारीख आप देख लीजिएगा, कभी किसी को नहीं रोका गया। हाँ, लोगों को वहां बसाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन ठीक है, हो गया। आपने मेरी बात मान ली कि पहले यहूदी आए, फिर क्रिश्चियन आए, फिर इस्लाम आया, लेकिन फिर भी जमीन आपकी है। प्रोफेसर संगीतरा की जमीन इनकी है, मजहब की भी लड़ाई है, जमीन की भी लड़ाई है। देखिए, ये लड़ाई मूलतः मजहब की लड़ाई है, और इसका बहुत सीधा सीधा आपको देखने को मिलता है। एक हमास जैसा आतंकवादी संगठन जो बर्बरता से बच्चों को मारता है, उसका गला काट देता है, महिलाओं को की हत्या कर देता है, उसके साथ बलात्कार करता है, उस पर दुनिया का मुस्लिम समाज मौन रहता है। और जब इजराइल काउंटर प्रतिक्रिया करती है तो हमास का एक कॉल आता है, कहता है कि हम सारे मुस्लिम देशों से ये आग्रह करते हैं कि वो सड़कों पर आए, हमारे साथ एकजुटता दिखाएं। और आप जान करके हैरान हो जाते हैं कि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे स्पेन हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे भारत में कलकत्ता हो, चाहे लखनऊ हो, दुनिया के हर देश में जहाँ जहाँ मुस्लिम हैं
वो आकर के सड़कों पर खड़ा हो जाते हैं और फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। हमारे यहाँ की कोई पॉलिटिकल पार्टियाँ भी खड़ी होती हैं। ये और बात है कि जिस यासिर अराफात को भारत के पार्टियों ने इतना मजबूत बनाया और इसलिए फ़िलिस्तीन को समर्थन देके रहे ताकि कश्मीर पर फ़िलिस्तीन के नेता हमारे समर्थन में आए, दूसरा कि हम OIC के मेंबर बन सकें, क्योंकि हम क्लेम करते थे कि दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी का है। इन लोगों ने घास तक नहीं डाली। फ़िलिस्तीनी नेता कश्मीर के मुद्दे पर भारत का साथ कभी नहीं दिया। ईरान के नेता कश्मीर के मुद्दे पर भारत का साथ नहीं दिया। और जब भी वो बात करते हैं तो धर्म को लेकर अपना एकजुटता दिखाते हैं। इसे हम पैन इस्लामिज्म बोलते हैं। दूसरी बात, ध्यान दीजिएगा कि जब हमारे यहाँ NRC आया था तो भारत के मुसलमानों ने कहना शुरू कर दिया था कि यदि आप ऐसा करेंगे तो अरब वर्ल्ड में प्रतिक्रिया होगी, और प्रतिक्रिया हुई भी थी। आपने देखा होगा कि नुपुर शर्मा का जब बात आई थी तो उस पर ये मामला देश के अंदर नहीं रह गया था। ये पूरी दुनिया, एक कतर जैसा छोटा सा देश जिसकी कोई हैसियत नहीं है राजनीतिक, उससे लेकर के दुनिया के सारे इस्लामिक कंट्रियों से प्रतिक्रिया आने लगी। यही आप देखिए, ये अभी आप बात करते हैं कि ये मानवता के कारण हम ऐसा कर रहे हैं। 4.5 लाख हिंदू जब कश्मीर से मार करके भगा दिए गए, विधवा बना दिया गया, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार हो गया, न तो इस देश का एक भी मुस्लिम संगठन आकर के सड़कों पर कहा कि ये मानवता की लड़ाई है, हम अपने हिंदू भाइयों के साथ संगठित होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी मौलाना ने दुनिया का ये फतवा जारी नहीं किया कि हमास जो कर रहा है वो गैर इस्लामिक है। फिलिस्तीन के नेता कह रहे हैं कि जो हमास कर रहा है हम उसके साथ नहीं है। हाँ, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा लेकिन कि आईसिस से ज्यादा खतरनाक है। लेकिन भारत का मौलाना, भारत का मुस्लिम समाज का नेता सड़कों पर आकर के उद्यम मचाता है और फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाता है। ये हमारे विदेश नीति और हमारे राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध खड़े। ऐसे लोगों को चाहे से जेल में डाल दिया जाना चाहिए। आप भारत में रह करके भारत के हितों की अनदेखी आप नहीं कर सकते। इजरायल ने भारत को हमेशा साथ दिया। कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए इजरायल के साथ अपने राजनीतिक संबंध स्थापित नहीं किए, दूत के तौर पे संबंध स्थापित नहीं किए। ये तो नरसिंह राव की सरकार थी जिसने इसको तोड़ा, इस मिथक को तोड़ा। उसके पहले चंद्रशेखर की सरकार थी जिसने इस मिथक को तोड़ा। और आज हम इजरायल के साथ जो हमारा संबंध है वो एक बहुत ही मजबूत संबंध है। वो इसलिए नहीं कि एंटी इस्लाम कोई संबंध है। यहूदी पहले थे और उसके बाद क्रिश्चियनिटी आई। कुरान के अंदर यहूदियों को दुश्मन माना गया है। यदि गलत कह रहा हूं तो मुझे कोई मेरे मित्र यहां से करेक्ट कर देंगे, जितना मैंने पढ़ा है। और उन्हें दुश्मन के रूप में ही प्रतीक किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस्लाम जब आया तो उसने उससे पहले के जितने मत थे उन सबको खारिज कर दिया। कहा कि ये जितने मत थे बेशक हमारे पूर्वज इसको मानते थे लेकिन वे गलत थे। ठीक है। इसके अलावा मक्का के अंदर जितने बुत थे वे सारे तोड़ दिए गए थे और जिस दिन मक्का विजय हुई थी उसी दिन तोड़ दिए गए थे। अब उन्हें कोई लोग कहता है वो टेंपल थे, कोई लोग कहता है बुत हैं, लेकिन ये सारी इतिहास की सच्चाइयां हैं जो किताबों में पढ़ने से मिलती है। ठीक है, मैं आगे तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जमीन की लड़ाई से ज्यादा इस्लाम को लेकर के लड़ाई है। ठीक है हाजी खान साहब, हमास एक आतंकवादी संगठन है या फिलिस्तीन की आम जनता का रिप्रेजेंटेटिव, बताइए। देखिए दीपक चौरसिया जी, अभी आपने 5 मिनट भाषण सुनवाया है हमारे प्रोफेसर साहब का। आप भी दीजिए जनाब, आप भी दीजिए। जिन्होंने तमाम गलत बातों की सुनिए सर,
इस्लाम धर्म आया है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी आए हैं और हिंदुस्तान में आए हैं। सरंदीप एक जगह है श्रीलंका में, वहाँ उतारे गए। ये बताइए हाजी साहब, तो जो कुरान है, जो पाक कुरान है, वो 1450 साल पहले क्यों लिखी गई थी? पहले ही दिन बन जाती ना पाक कुरान, क्या दिक्कत थी? अब सुनिए, अरे मेरे भाईजान सुनिए तो ना, अभी तो नहीं बोले थे आप, जो गलत बयानी हो रही थी दमादम। हमें ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किताब नाजिल की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, सबसे पहले सही पे आए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, उसके बाद आई दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर, और उसके बाद इंजील आई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, और उसके बाद आई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान। और ये चारों किताबें आसमानी किताबें हैं, और अल्लाह ताला ने उन तीन को मनसूख करके अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कहा अल दीनो अकमलतु लकुम। पुराने दिन रिफ्यूज क्यों कर दिया हाजी खान साहब, ये भी बताइए ना, पुराने दिन रिफ्यूज क्यों कर दिए? वही तो आपके नबी थे, तो उनको क्यों आपने खारिज कर दिया? अकबर को क्यों रिव्यूज कर दिया गया? शाहजहां को क्यों कर दिया गया? पृथ्वीराज की क्यों नहीं चल रही है? मैं पूछ रहा हूं, हिंदुस्तान में जो बादशाह उनकी क्यों नहीं चल रही? ये अल्लाह ताला का कानून है, अल्लाह जो चाहेंगे करेंगे, कुल कायनात के मालिक हैं। 1445 साल बाद कुरान आया, और कुरान के आने के बाद अल्लाह ने कहा कि अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला रुक गया, अब कोई नबी नहीं आएगा, और नबुव्वत का सिलसिला कार नबुव्वत खत्म हो गया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और अब अच्छा, ये हमेशा मुझे बताइए ना, ये दीन चलेगा। आप अपने नबी इब्राहिम की बात क्यों नहीं मानते? 1445 साल पुरानी किताब की क्यों मानते? आप समझना ही नहीं चाह रहे, तो अगर आप नहीं समझना चाह रहे तो मेरा कसूर नहीं है। अरे आप समझा नहीं पा रहे हाजी भाई, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। अरे सर सुन भी नहीं रहे, जो गलत बयानी हो रही थी, झूठ बयाया जा रहा था, तो आप सुन रहे थे दमादम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दो बेटे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीच में कोई नबी नहीं। और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से और ईसा अलैहिस्सलाम 75,000 नबी, कितने 75,000 अंबिया लाए हैं दुनिया में। अब अल्लाह ताला का कानून है 1,24,000 अंबिया आए दुनिया में, और सारे अंबिया ने एक आवाज़ लगाई, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल जबीरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद खलीफतुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक ही आवाज़, एक ही साउंड सारे अंबिया की थी। 1,24,000 कमोबेश अंबिया आए, सब ने एक आवाज़ लगाई है, और सब ने एक बात कही है कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी और अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं, पैगंबर हैं। अब आप किसका अधिकार है? जो कायनात को बनाने वाला रब, जिसने 2 दिन में पूरी ज़मीन और आसमान बनाई हो, बिना किसी पिलर के आसमान खड़ा कर दिया हो, दुनिया के सारे इंसानों की अकल एक जगह कर दी जाए, और यूँ कहा जाए कि 200 गज का एक मकान बनाओ और उसके अंदर पिलर ना हो तो सारे कासिर रह जाएंगे, और ये आसमान बिना किसी पिलर के खड़ा हुआ है। तीबक चौरसिया जी, वो बनाने वाला, कायनात बनाने वाला रब है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दोनों औलाद हैं। हम ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, हम दाऊद अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, हम मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं। हमारे सारे अंबिया हैं, हम सारे अंबियाओं की उतनी कदर करते हैं, उतनी इज्जत करते हैं। रही फ़लस्तीन की बात, तो फ़लस्तीन में 1948 में जब इन यहूदियों पे खाने के लिए जगह नहीं थी, ठहरने के लिए जगह नहीं थी, खाना नहीं था, कपड़े नहीं थे, अच्छा बताइए के दबाव में मक्का की जंग हुई थी ना हाजी खान साहब, मक्का में लड़ाई लड़ी थी ना जी? किनसे लड़ी थी लड़ाई हाजी खान साहब, ये भी बताइए जरा। ये लड़ाई किसने लड़ी थी? प्रॉफिट मोहम्मद ने। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पहले दिन आवाज़ दी मक्का में, एक पहाड़ी पे चढ़ के, और कहा या सबा, सारे मक्का वाले इकट्ठे होके आ गए, तो आपने उनको गोश्त खिलाया, दूध पिलाया, रोटी खिलाई, और पूछा लोगों में तुम्हारे बीच में कैसा हूँ? तो लोगों ने कहा आप सादिक हैं, अमीन हैं, सच्चे हैं, अमानतदार हैं, दयानतदार हैं, आप गरीबों की, मिस्किनों की, यतीमों की, बेवाओं की, मुसाफिरों की, कैदियों की मदद करने वाले हैं, आप सच बोलते हैं, अमानत में खयानत नहीं। जो कौन से धर्म के लोग थे भाई, कौन से मजहब के लोग थे जो प्रॉफिट मोहम्मद के कहने पे खड़े हुए वहां पे, उनके टीले पे आवाज सुन के? उससे पहले प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ईसा अलैहिस्सलाम का, मूसा अलैहिस्सलाम का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन चल रहा था। मक्का की लड़ाई किन लोगों के खिलाफ लड़ी गई बताइए ना, कौन से मजहब के थे? मक्का की जो वॉर हुई, मक्का की सबसे पहले
अरे आप सुन नहीं रहे। सबसे पहले मुखालफत आपके चचा अबू लहब ने की। आपका चचा था जिसने आपकी पैदाइश पर 2 लौंडी आजाद कर दी। वो कहने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, थोड़ा तमीज से बात करिए सर, ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून लो। आप नेशनल टेलीविजन पे हाजी खान साहब, आप प्रॉफेट मोहम्मद की बात कर रहे हैं और साथ में ऐसा लफ्ज बोल रहे हैं। मैं चलता हूं आगे यहां से। प्रोफेसर संगीत रागी जी बताइए इसमें कितना इतिहास है। देखिए दीपक जी, जो मेरी जानकारी है कि मक्का विजय से पहले मक्का को चारों ओर से घेर दिया था, 4 कोनों से, और जो वहाँ के जो चीफ थे उनका जब पराजय हुई तो उन्होंने कहा, उस समय तक वो इस्लाम को नहीं मानते थे और प्रॉफिट साहब मदीना से कई बार मक्का की तरफ आने की कोशिश किए। जब अंतिम मक्का की हार हुई तो मक्का के चीफ ने कहा कि उस समय होता भी था कि मेरा देवता कमज़ोर था इसलिए मैं हार गया, और यही कारण है कि उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया। और प्रॉफिट साहब ने बाद में उनको उनके हाथ में ही कमान भी दी, उनको कमांडर भी बनाया और आगे की लड़ाई में उनका उपयोग भी किया। तो ये कहना कि प्रॉफिट से पहले वहाँ के लोग मुसलमान थे या इस्लाम मानते थे, ये बिल्कुल। जो कुरान की रचना हुई वो कुरान रिटन ट्रेडिशन भी था और ओरल ट्रेडिशन भी था। प्रॉफिट जहाँ जहाँ जाते थे उनके साथ लोग थे, वो मेमोरी बेस पे था, जैसे आप स्मृतियों में कहते हैं, उनको डिवाइन ये चीज़ें आती थी, उनको लोग ये करते थे। तो जो सेकंड खलीफा हुए उनके समय से कुरान को इकट्ठा करने की बात चली, जो थर्ड खलीफा के पास जा कर के वो पूरा हुआ। अब चूंकि देखिए मैं इतना थियोलॉजी तो जानता नहीं है, मैं अपनी बात यहीं तक सीमित रखूंगा क्योंकि मैं उसका विश्लेषण नहीं करना चाहता। मूल मुद्दा आता है कि क्या पैलेस्तीन के लोगों को जितना अधिकार है, क्या जो ज्यूज थे जिनकी वो जमीन थी पुरानी, जैसे मेरे जमीन से मुझे छीन करके कोई हटा देता है तो मुझे उस जमीन को प्राप्त करने का अधिकार है या नहीं है? जब ये कहते हैं कि 1948 में उनको वहां पर एक ज्यूज लैंड बना दिया गया, तो ऑटोमन एम्पायर के समय और या उससे पहले क्या क्रूसेड्स के समय इन्हीं ज्यूज को मार करके अपने देश से बेदखल नहीं कर दिया जाता? ठीक बात है। और यदि वो अपने देश को प्राप्त करने की लड़ाई लड़ते हैं, एक इस्लामिक थियोलॉजी का एक यह भी हिस्सा है कि एक बार जो हिस्सा इस्लाम का हुआ वो हमेशा हमारे इस्लाम का रहेगा। ये जो मानसिकता है कि हम पूरी दुनिया में एक छत्र इस्लाम का राज स्थापित करेंगे, और आप इसलिए देखा कि वो जिहाद की बात करते हैं। जिहाद आप किसके लिए कर रहे हैं? कोई आंतरिक शुद्धिकरण के लिए तो कर नहीं रहे, इंटरनल प्यूरिफिकेशन तो लिए कर नहीं रहे, कोई आध्यात्मिक शांति के लिए तो कर नहीं रहे हैं। आप एक दूसरे कौम है जो यहूदी है उसे खत्म करने के लिए आप जिहाद कर रहे हैं। ये धर्म युद्ध है। आप मान करके चलते हैं कि दूसरे संप्रदायों और धर्मों को रहने का अधिकार ही नहीं है। ठीक है, अरब कंट्री के बीच में एक ज्यूज नेशन कैसे खड़ा हो सकता है? ठीक है, लड़ाई दानिश कुरैशी जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, हमास क्या है? आतंकवादी संगठन है, फिलिस्तीन की आम जनता का प्रतिनिधि? जवाब दीजिएगा सीधे, घुमाइएगा मत। देखिए सीधा सवाल तो मैं पूछ रहा, मैं कब से पूछ रहा था, लेकिन रागी साहब बिजी थे इसलिए मैं बोला नहीं। मैंने ना बीच में इंटरप्ट करना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने बहुत सारी बात कही इजराइल को लेकर, पैलेस्टीन को लेकर और हमास। अरे मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए सर, मैं सिर्फ एक छोटा सवाल पूछ रहा हूँ। हमास क्या है? आतंकवादी संगठन है या फिलिस्तीन की आम जनता का प्रतिनिधि? बिल्कुल बिल्कुल, मैं रागी साहब से मुझे ये बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार प्रसार भारत की नीति में था या मोदी जी का पर्सन था? मुझे ये बता दीजिए थोड़ा, तो मेरा भी थोड़ा क्लैरिफिकेशन हो जाए कि क्या डिसीजन, मतलब यानी इस तरीके के डिसीजन होंगे कि अगर मोदी जी कर रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है,
और अगर हमास की बात आएगी तो आपको पक्ष लेना पड़ेगा। हालांकि आप मुखालिफ करते हैं किसी भी प्रकार की हिंसा की, लेकिन सवाल ये है कि दोहरे मापदंड जो होंगे ना, तो दीपक भाई दोहरे मापदंड चलते रहिए, ये आप समझिए। ये अब जो टेक्नोलॉजी है, अब लोग अंधकार युग में नहीं जीते। यहाँ तो एक क्लिक किया और दीपक भाई ने क्या किया वो आपके सामने है, दानिश कुरैशी ने क्या कहा वो आपके सामने है। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रचार प्रसार करने जाने वाले मोदी जी वो किस नीति में था जो वहां गए थे और प्रचार प्रसार किया था, उस पर कोई जवाब अगर है तो मेरे इल्म में इजाफा कर दीजिए। एक मिनट, रागी साहब को बीजेपी के साथ पार्टी मत बनाइए प्लीज। दानिश कुरैशी जी, नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं, आप उनके सामने बैठते हैं, आप उनसे सवाल पूछ लीजिएगा। कैप्टन साहब माफ कीजिएगा, बहुत देर से आपके पास नहीं आया। दानिश भाई हवास को कवर फायर देते हैं, फिर बीच में लेकिन लगा देते हैं। लेकिन लगा के कवर फायर आखिरकार कब तक चलेगा और हिंदुस्तान में ये क्यों हो रहा है? कैप्टन साहब मुझे थोड़ा समझाइए, मैं अब इतिहास से वापस निकल के आज की राजनीति पे आना चाहता हूं। मैंने आपको प्रवक्ता कहा बीजेपी का? नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। तो बीजेपी का जवाब उनसे क्यों मांग रहे हैं सर? लेखक आदमी, पढ़ने लिखने वाले आदमी वो। कैप्टन साहब बताइए। मोदी जी के लिए तो पक्ष में बोलते हैं ना। जी सुनिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं। एक मिनट दानिश भाई, कैप्टन साहब बहुत देर से खामोश है, प्लीज। देखिए, मैं दो बातें करना चाहता हूं। एक तो जिहाद पे जो हमारे मित्र, हमारे भाई हैं सारंगी साहब, इन्होंने जो जिहाद पे कहा कि जिहाद पे कोई प्रोग्राम नहीं था। कुरान के अंदर दो जिहाद हैं, जिसमें एक जिहाद अकबर है, एक जिहाद असगर है। जिहाद अकबर जो है सबसे बड़ा, यानी सबसे बड़ा जो जिहाद है वो अरबियन पेनिनसुला, अरब की वहाँ की कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए था। ये बताना बहुत ज़रूरी है इस टाइम मुझे। और वहाँ पे लड़कियों को जिंदा गाड़ देते थे, बेचते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे, और मक्के के आसपास हुआ करता था। ये सब अधर्मी थे। उसको रिफॉर्म करने के लिए, अर्बन अरब के लिए उन्होंने जिहाद चलाया था। उसे कहते हैं कि सिविल सोसाइटी बनाने की कोशिश करी, या आसान शब्दों में कह दिए, उनके अंदर नया दौर लाना चाहते थे, ये सब बुराइयां दूर करना चाहते थे। वो जिहाद चलाया। जिहाद के माने अरबी में मिशन होता है, जंग नहीं होती है। और एक था जिहाद असगर, जो छोटा जिहाद था, वो लड़ाई झगड़े को लेकर था कि अगर लड़ाई झगड़ा किसी से होता है, अगर वो तुम्हारे पर हमला करता है तो उसको रोकोगे। यह कुरान की लाइन है जो मैं बता रहा हूं आपसे। अगर वो फिर भी नहीं मानता, तुम्हारे ईमान को भी हिलाता है, तब तुम उस पर हमला करोगे, जवाबी कार्रवाई करोगे। ये जिहाद के माने सीधे सीधे कुरान के अंदर। अब आगे हम हमास के ऊपर। हमास जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और उसने जो किया है वो उसकी कहते हैं कि जो एक उनका एक मकसद है, उनका एक चार्टर है, जिसे वो कहते हैं कि हम इजराइल को ख़त्म कर देंगे नक्शे से, यहूदियों को हम मार देंगे। अगर ये बात करते हैं तो वो कुरान से जोड़कर देखेंगे तो अजीब सी है, क्योंकि बनी इजराइल का नाम कुरान से हट नहीं सकता है, पहली बात तो। और ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हमास ने करी है। कैसे इजराइल का नाम को हटा देंगे? नहीं हट सकता, क्योंकि कुरान के अंदर बहुत बार जिक्र आया है, उसको नहीं हटा सकते हैं। यानी कि इजराइल का नाम हटाने के लिए पहले कुरान को चेंज करना पड़ेगा। माज़ल्लाह, मुझे कहने में हर्ज नहीं है। तो ये बातें भी देखिए कि हमास ने करी। अच्छा, जबकि हमास के अपोज कर रहे हैं फिलिस्तीन के लोग भी। महमूद अब्बास से भी कह दिया कि हमसे कोई मतलब नहीं, हमारे कॉज को उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया है। तो अब इसके पीछे कौन सी ताकतें थी जो हमास को लड़वा रही हैं इजराइल से? तो ये लड़ाई जो है बैतुल मुक़द्दस, जेरूसलम, और ये जो मस्जिद अल अक्सा जिसको कहते हैं, उसको लेकर तो थी। लेकिन वहां पर जो बैतुल मुक़द्दस में कब्जा है 70% फिलिस्तीनियों का है। वो नमाज अंदर पढ़ने जाते हैं, बाहर नहीं खड़े होते हैं। और यहूदी बाहर की दीवार को पकड़ के खड़े होते हैं। एक तरफ क्रिश्चियन उसकी दीवार पकड़ खड़ा होता है, लेकिन फिलिस्तीनी हर जुमे को अंदर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। तो कब्जा तो है फिलिस्तीनियों का उसके ऊपर, मुसलमानों का कब्जा है मस्जिद अल अक्सा पर, कि कहाँ है, कौन कहता कि नहीं है। तो ये लड़ाई अभी जो चल रही है ये रिलीजियस नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट बात है। ये सुपरमेसी की है। ईरान की तरफ से भी हो रहा, सपोर्ट हो रहा है हमास को, और वहां पे हिजबुल्लाह को सपोर्ट किया जा रहा है। ये टोटल लैंड की लड़ाई है और इजराइल को नुकसान पहुंचाने की लड़ाई है। ये ठीक है, हमास ने जो किया है वो गलत किया है। एक बड़ी ताकत से आके सीधी जंग कर दी। उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि इजराइल से लड़ सकें। इजराइल बहुत बड़ी ताकत है, न्यूक्लियर पावर है, वो किसी बड़े मुल्क से जंग लड़ सकता है। तो उससे क्या हुआ कि उनको नुकसान हो गया। तो इस तरह तो ईरान ने मरवा दिया हमास को, मैं खुले अल्फाजों में कह रहा हूं। क्या बुरा हाल हुआ आप देखिए, वहां पे गाजा पट्टी का क्या हाल हुआ है। उधर इजिप्ट वाले इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बॉर्डर उन्होंने बंद कर दिया है, उनको भी प्रॉब्लम रही है, क्योंकि वहां 40% क्रिश्चियन है, 60% मुसलमान है। हमास ने हाथ मिला रखा है अल शबाब से, हमास ने हाथ मिला रखा है ब्रदरहुड से, जो वहां पर एंटी क्रिश्चियन है। तो इनको इसीलिए उन्होंने बॉर्डर बंद कर दिया इजिप्ट का। वो जो जा रहे हैं साउथ में, उनके पास जाने की जगह नहीं है। कैप्टन साहब कल जरूर जुड़िएगा, क्योंकि मैं कल ईरान के एंगल से ही करूंगा कि ईरान ने क्या हमास को आगे करके फंसा दिया है।
आम आदमी को फंसा दिया है, आम इंसान को फंसा दिया है। कल इसी पर बात होगी।